इस वीडियो में हम लोग जूल का ऊष्मीय नियम को देखने वाले हैं। क्या होता है जूल का ऊष्मीय नियम? तो सबसे पहले समझ लेते हैं जूल का ऊष्मीय नियम क्या है। तो जूल महोदय ने दिया था इसको, और जूल ने क्या बताया कि जब किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करते हैं, ठीक है, ये चालक तार है, इसका प्रतिरोध क्या है? आर है, और इसे धारा प्रवाहित करते हैं आई, कितने समय तक? टी समय तक। तो इसमें एच मतलब हीट उत्पन्न होने लगती है, ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। तो इसी के संबंध में जूल महोदय ने एक नियम दिया जिसे जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जूल का ऊष्मीय नियम? तो हम लोग इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो हम लोग देखिए बताते हैं कि जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। इसी ऊष्मा उत्पन्न होने के संबंध में जूल महोदय ने एक नियम दिया जिसे जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। ठीक है, अब नीचे इसका देख लेते हैं, इसी चीज को हम लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। इसी उत्पन्न ऊष्मा के संबंध में जूल ने महोदय ने एक नियम दिया जिसे जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार जूल महोदय ने क्या नियम दिया, तो देखते हैं एक नंबर में कि चालक तार से या चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या बताया? फर्स्ट पॉइंट, जूल ने चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो उत्पन्न ऊष्मा जो H है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। सेकेंड पॉइंट क्या बात है? सेकेंड बिंदु बताया कि चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। H समानुपाती R। क्या दूसरे का पॉइंट है? चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। H समानुपाती R। तीसरा बिंदु क्या बताया? चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा समय के समानुपाती होती है। समय के समानुपाती होती है। H समानुपाती T। ठीक है, यही तीन बात बताया। तो इसी तीनों को हम लोग सम्मिलित करते हैं, एक फॉर्मूला हमको बन जाएगा जूल का ऊष्मीय नियम का। ठीक है, कि कितना हीट किसी चालक तार में उत्पन्न होगी। ठीक है, तो सभी को सम्मिलित करने पर सभी को सम्मिलित करने पर, ठीक है, तो H समानुपाती क्या हो जाएगा? यहाँ से आई स्क्वायर आर डी, तो यहाँ से हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तीनों फॉर्मूला को हम लोग सम्मिलित कर दिए हैं। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H इक्वल समानुपाती का चिन्ह हटेगा, इक्वल टू आएगा। यहाँ पे कोई कांस्टेंट हम लोग के डाल देते हैं, आई स्क्वायर आर टी। यहाँ से हम लोग के का जो वैल्यू है, के का जो वैल्यू इसको 1 मान लेते हैं, इसी को हम लोग जूल का नियतांक मान लेते हैं। ठीक है, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। यही हमारा क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया जूल के ऊष्मीय नियम का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या
लिख लेते हैं कोण क्या है। H इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊष्मा। I क्या हो जाएगा, प्रवाहित धारा है, ठीक है। R क्या है, तो आपका हो जाएगा प्रतिरोध। T क्या हो जाएगा आपका, समय हो जाएगा। तो यही आपका ये हो गया जूल का ऊष्मीय नियम, ठीक है। जब क्या है जूल का ऊष्मीय नियम, जबकि चालक तार से हम लोग धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इसी उत्पन्न ऊष्मा के संबंध में जूल महोदय ने एक नियम दिया जिसे जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार 3 बातें बताया जूल ने। क्या बताया कि फर्स्ट, चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। और सेकेंड बात क्या बताया कि चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। और थर्ड बात बताया कि चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा समय के समानुपाती होती है। तीनों को हम लोग क्या किए, सम्मिलित करने पर, ठीक है। तो H समानुपाती I² RT समानुपाती को चिन्ह होता है, यहाँ पे कांस्टेंट आया, ठीक है। उस कांस्टेंट को K बोले, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जूल नियतांक, ठीक है। उसका K को हम लोग वैल्यू को 1 माने, K के जगह पे 1 हटाएंगे चला गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो के क्या बचेगा, H इक्वल टू I² RT, जहाँ क्या है, H क्या है, H है ऊष्मा, I क्या है, धारा, मतलब H क्या है, चालक में उत्पन्न ऊष्मा, I प्रवाहित धारा, R क्या है, चालक का प्रतिरोध, T क्या है, समय, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है।